Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will continue chapter number 9 of history, that is the making of regional cultures. This is the lecture number 3 of this chapter. In the previous two lectures we discussed how the different cultures of different regions of India flourished during the medieval history of our country. Today we are going to study some other topics from the same chapter. So first of all we have the story of Kathak beyond regional frontiers. So in this topic we are going to study how a different dance form flourished during those times, during the medieval times. So we have a case study, or you can say an example of Kathak dance. Some traditions go beyond regional frontiers. Frontiers means boundaries, such as dance. One such form of dance is Kathak. What it means कि कुछ जो traditions हैं वो frontiers को cross कर जाते हैं, means boundaries को cross कर जाते हैं. कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, ऐसे ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म, म्यूजिक जो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही रह जाते हैं और कुछ इतने फेमस हो जाते हैं कि वो रीजन की फ्रंटियर्स या बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे के एरियाज में भी फेमस हो जाते हैं. सो कथक वॉज वन सच डांस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन में ही फेमस नहीं हुआ था, बट वो बाकी के एरियाज में भी हुआ था. सो वन सच फॉर्म ऑफ डांस इज कथक. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा. कथक का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? कथा, विच मीन्स संस्कृत, और इंग्लिश यू कैन से स्टोरी. द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. अब कथक का जो आइडिया था वो आया कहाँ से था? बेसिकली नॉर्थ इंडिया में एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था. जो स्टोरी टेलर्स थे वो स्टोरी कैसे बताते थे? वो जिस भी चीज़ की स्टोरी बताते थे दे यूज टू यूज सम जेस्चर्स. वो कुछ इशारे करते थे, जेस्चर्स का यूज़ करते थे, आई मूवमेंट्स यूज़ करते थे, एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रेजुअली एंड स्लोली दे स्टार्टेड यूजिंग द फुट मूवमेंट्स ऑल्सो वाइल नरेटिंग द स्टोरी. जो स्टोरी टेलर्स थे नॉर्थ इंडिया के, वो स्टोरी के साथ साथ जब वो स्टोरी बताते थे लोगों का ध्यान ग्रैब करने के लिए, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स while narrating the storytellers used to use the eye movements as well as different gestures, and later on they started using the foot movements also, जिसको धीरे धीरे डांस की फॉर्म दी गई. आप कथक में देखो तो बेसिकली जो नॉर्मल डांस होते हैं वैसा नहीं है. कथक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डांसेस बिकॉज उसमें हैंड वगैरह की मूवमेंट है. सो कथक में हैंड वगैरह की मूवमेंट डिफरेंट वे में है. सो जो स्टोरी टेलर्स थे वो अपने फुट मूवमेंट, जेस्चर्स, आई मूवमेंट्स, कुछ इस तरीके से मूवमेंट्स करते थे सो दैट जो लिसनर है, जो स्टोरी सुन रहा है, उसकी अटेंशन को ग्रैब किया जाए, और यही जेस्चर्स लेटर ऑन एक डांस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. सो ग्रेजुअली दे एडेड जेस्चर्स and eye movements to these recitations. Later, footwork, which began slowly and gradually gained in momentum, was added to it. कथक इन्वॉल्व इनटू अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डांस अंडर द मुगल्स. तो जब मुगल का रूल था तब कथक को एक प्रॉपर डांस फॉर्म के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया. नाउ देयर आर टू ट्रेडिशंस रिलेटेड टू कथक. यू कैन से कथक दो घरानाज में ज़्यादा फेमस था, वन इन लखनऊ एंड द अदर इन राजस्थान. इन लखनऊ दिस फॉर्म रिसीव्ड वाइड पैट्रोनेज. पैट्रोनेज मीन्स सपोर्ट. वहाँ का जो उस टाइम रूलर था दैट वॉज वजीद अली शाह, और यू कैन से द लास्ट नवाब ऑफ अवध. जो अवध का इन लखनऊ जो लास्ट रूलर था दैट वॉज वजीद अली शाह, और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था कथक डांस को. सो एक घराना, और यू कैन से एक ट्रेडिशन कथक का कहाँ फेमस हुआ? इन लखनऊ, और यू कैन से इन अवध. सेकेंड वॉज इन जयपुर, दैट इज Rajasthan. By the end of the 19th century, Kathak had spread from these two regions into most part of northern India. Today it is recognized as one of the 6 classical forms of dance in India. This we have already discussed कि जो कथक था वो रीजनल फ्रंटियर्स को क्रॉस कर चुका था मिडिवल टाइम में ही. मीन्स इट वॉज नॉट कन्फाइंड टू ओनली द बाउंड्रीज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन. इट got popularity in other parts of the country as well. So it got famous in the whole North India. Now there are 6 classical dance forms in India, that is Kathak, Bharatnatyam, Odissi, Manipuri, Kuchipudi and Kathakali. If you people want to know about these dances, then you people can Google it, and you can see how the dance forms are there. Next we have miniature painting. First of all, what do we mean by miniature? Mini
Mini means small. So miniature means small size paintings done with the help of watercolors. When the small paintings are made, for example, you can see in this picture also, this is the miniature picture, an illustration from Gita Govinda during Akbar's reign. अकबर के रूल के टाइम की ये पिक्चर है. अब अगर आप इसमें देखो तो ग्रीनरी भी दिखाई हुई है, डांस भी दिखाया हुआ है, 2 पर्सन्स दिखाए हुए हैं और वो बिल्कुल छोटे छोटे दिखाए हुए हैं, बिकॉज एक छोटी सी पिक्चर में सब कुछ दिखाना तो जूम करके पॉसिबल नहीं है. सो बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग क्या है, जिसमें आप ज़्यादा चीज़ें कवर करते हो बट आपके पास एरिया जो स्पेस होता है दैट इज लिमिटेड. सो द पेंटिंग इज मेड ऑन क्लॉथ और अ पेपर विद द हेल्प ऑफ वाटर कलर एंड द साइज ऑफ द पेंटिंग इज स्मॉल. सच पेंटिंग इज नोन एज मिनिएचर पेंटिंग्स. और ये पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स भी मिडिवल पीरियड में और यू कैन से ड्यूरिंग द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री दे गॉट पॉपुलैरिटी. So during this period, one more tradition which deserves our attention is the miniature painting. Miniatures are, you can mark the meaning of miniatures. Miniatures are small size paintings done in the watercolor on cloth or paper. These are found in Western India to illustrate text. Later on, Mughal Emperor Akbar, Jahangir and Shah Jahan hired highly skilled painters to illustrate their manuscripts containing their accounts and poetry. देखो जो भी चीज़ को पॉपुलैरिटी मिली वो कहीं ना कहीं कब मिलेगी, जब वहाँ का जो रूलर है उसको सपोर्ट करेगा. इन कथक ऑल्सो हमने पढ़ा कि उसके पास पेट्रोनेज था. मिनिएचर पेंटिंग में भी मुगल्स ने सपोर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल कथक में हमने पढ़ा वजीद अली शाह, द रूलर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ अवध, इन्होंने कथक को पेट्रोनेज प्रोवाइड किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो कथक फेमस हो गया. सिमिलरली मिनिएचर पेंटिंग्स को किसने सपोर्ट किया, मुगल्स ने सपोर्ट किया. डिफरेंट मुगल एम्परर फॉर एग्जांपल अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब ने पेंटर्स को हायर किया मिनिएचर पेंटिंग्स बनवाने के लिए. जो भी उस टाइम के हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह थी, पोइट्रीज थी, अकाउंट्स थे, ऑल वर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स. जो भी उस टाइम सीन्स बनते थे, उस टाइम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, डिफरेंट बैटल्स वर बीइंग फॉट एट दैट टाइम, हंटिंग सीन्स वर देयर, कॉट सीन्स वर देयर, दीज वर द डेली एक्टिविटीज़ ओवर देयर ना. सो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी दे ऑल वर पेंटेड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट पेंटर्स बाय मिनिएचर पेंटिंग. सबको कैसे बनाया गया, मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू. विद द लॉस ऑफ पेट्रोनेज, पेट्रोनेज अगेन मीन्स सपोर्ट. जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन होता गया तो सपोर्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा. जब मुगल एम्पायर ही स्ट्रांग नहीं है, एम्परर कोई स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियस सपोर्ट भी स्ट्रांग नहीं होगा. तो जो पेंटर्स थे वो मुगल एम्पायर छोड़ के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में स्कैटर हो गए. कंसिक्वेंटली दीज पेंटर्स इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ डेक्कन एंड राजस्थान. अब जहाँ जहाँ ये पेंटर्स जाएंगे वहाँ अपनी पेंटिंग्स करेंगे, तो वहाँ पर जो भी कल्चर होगा उसमें इंटरमिंगलिंग होगी. वी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द चैप्टर. इंटरमिंगल मीन्स मिक्सिंग होगी. जब दो अलग अलग कल्चर्स के पर्सन आपस में मिलेंगे तो कल्चर्स की मिक्सिंग होती है, दैट इज नोन एज इंटरमिंगलिंग. सो दीज पेंटर्स इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ डेक्कन एंड राजस्थान. Miniature paintings of these regions were influenced by Mughal art, while still remaining their distinctive regional styles. Besides the traditional Mughal themes, Hindu mythological themes were introduced. Kishangarh painting of Radha Krishna with deep green as the main color is an example of Mughal influence on regional paintings. अब जो वहाँ से पेंटर्स निकले और दूसरे रीजन्स में गए वो मुगल एम्पायर के थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो वे था पेंटिंग का दैट वाज रिलेटेड टू मुगल इन्फ्लुएंस. एंड जिस एरिया में वो गए वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीजनल कल्चर था, दोनों कल्चर की मिक्सिंग हुई, इंटरमिंगलिंग हुई. सो व्हाट हैपेंड, जब कल्चर की मिक्सिंग हुई तो क्या बना, मुगल इन्फ्लुएंस के अंडर एक किशनगढ़ पेंटिंग बनी. दैट वाज द पेंटिंग ऑफ राधा कृष्णा with deep green as the main color. This is just an example of intermingling of the cultures. By the late 17th century, a new and bold style of miniature painting, that is Basoli, developed. अब क्या हुआ, मुगल इन्फ्लुएंस और रीजनल कल्चर. मुगल का जो कल्चर था दैट इज रिलेटेड टू मिनिएचर पेंटिंग्स, और एक पर्टिकुलर रीजन का कल्चर. जब दोनों की आपस में इंटरमिंगलिंग हुई तो अ न्यू कल्चर केम इन फ्रंट, अ न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग केम इन फ्रंट, दैट वाज नोन एज बसोली. दिस वाज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ miniature painting, but this was just a bold style of
miniature painting. One of the most popular writings of Himalayan region was Bhanu Datta's Rasmanjari. When Nadir Shah invaded Delhi in 1739, Mughal artists shifted to the foothills of Himalayas, leading to the development of Kangra school of painting. अब जब नादिर शाह ने दिल्ली में इन्वेड किया था इन द ईयर 1739, तो वहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट थे वो भी वहाँ से चले गए. दे ऑल शिफ्टेड. और वो शिफ्ट कहाँ कर गए? फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज. तो जहाँ वो शिफ्ट करेंगे दैट इज ऑब्वियस दे विल डू द पेंटिंग ओवर देयर. तो वहाँ पर न्यू लाइफ ऑफ दे इन्फ्यूज अ न्यू लाइफ ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. अब उन्होंने वहाँ पेंटिंग स्टार्ट करी. देयर इंस्पिरेशन वॉज वैष्णवाइट इन ट्रेडिशंस. वैष्णवाइट होते हैं द पीपल हु वर्शिप गॉड विष्णु. दिस इज बेसिकली हिंदू रिलीजन. सो जो उनकी पेंटिंग्स थी दैट वॉज रिलेटेड टू हिंदुइज्म. दे स्टार्टेड मेकिंग द फिगर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु. They are of soft colors, blue and green, and a lyrical treatment of the themes are the distinctive mark of Kangra paintings. In paintings को क्या name दिया गया? Kangra paintings. Earlier we studied miniature paintings, then a new form of painting that is Basoli. Now here we have Kangra paintings, जिसमें जो theme थी that was Vaishnavite, means worship of Lord Vishnu. The paintings on pot, walls, floor, cloth, etc. done by the ordinary people have however not survived, unlike the miniatures in the court. अब जो पहले की वहाँ पेंटिंग्स थी, पहले कैसे पेंटिंग्स थी? वॉल्स पर कुछ पेंट कर दिया, फ्लोर पर कर दिया, क्लॉथ पर कर दिया. बट जब मिनिएचर पेंटिंग्स वहाँ पर गई पर्टिकुलर एरियाज में, उनकी इंटरमिंगलिंग हुई, तो कोर्ट वगैरह में भी जो रूलर्स के कोर्ट्स थे वहाँ कौन सी पेंटिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई? मिनिएचर पेंटिंग्स, जिसकी फॉर्म यहाँ कौन सी हमने स्टडी करी है? कांगरा फॉर्म ऑफ पेंटिंग. सो वो ज़्यादा सर्वाइव कर गई कंपैरेटिव टू द अर्लियर पेंटिंग्स डन बाय द ऑर्डिनरी persons. So today we studied how the different dance forms and the different painting styles flourished in different parts of our country during the medieval period of Indian history.